कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सब हुए ध्वस्त। मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद में बीजेपी ने कैसे रचा इतिहास, क्या है मुस्तफाबाद सीट का समीकरण। दिल्ली के चुनाव परिणाम में अगर सबसे ज्यादा किसी विधानसभा सीट की चर्चा है तो वो है मुस्तफाबाद। मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद सीट से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने जीत दर्ज की है, वो भी तब जब चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने यहां से मोहन सिंह बिष्ट की तैनाती की थी। दरअसल मोहन सिंह बिष्ट पहले करावल नगर सीट से विधायक थे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने मुस्तफाबाद से आदिल अहमद, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ताहिर हुसैन और कांग्रेस ने अली मेहंदी को मैदान में उतारा था। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट का समीकरण। मुस्तफाबाद सीट पर मुसलमानों की आबादी करीब 40% है। इसके बाद यहाँ ठाकुर और दलित मतदाता हैं। ठाकुर वोटर यहाँ करीब 12% है। इसके अलावा दलित 10% के आसपास हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुस्तफाबाद सीट पर 40% मुसलमान और 60% हिंदू हैं। आपको बता दें कि मुस्तफाबाद सीट की गिनती दिल्ली के टॉप 5 मुस्लिम इलाकों में होती है। मुस्तफाबाद सीट साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। मुस्तफाबाद सीट पर बीजेपी ने कैसे कर दिया खेल, उम्मीदवार के सिलेक्शन में सावधानी। मुस्तफाबाद सीट से जगदीश प्रधान बीजेपी के प्रबल दावेदार थे, लेकिन आखिरी वक्त में बीजेपी ने यहां से मोहन सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा। बिष्ट करावल नगर से विधायक थे, जिनकी सीट हिंदू नेता कपिल मिश्रा को दे दी गई। बिष्ट का नेटवर्क मुस्तफाबाद सीट पर मजबूत रहा है। मोहन सिंह बिष्ट की छवि सामान्य और जमीनी नेता की है, जिसका फायदा चुनाव में बीजेपी को मिला। ताहिर हुसैन और ओवैसी की एंट्री। मुस्तफाबाद सीट से आम आदमी पार्टी ने आदिल अहमद को उम्मीदवार बनाया था। आदिल पूर्व विधायक हसन अहमद के बेटे हैं। आखिरी वक्त में असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ से ताहिर हुसैन को उतार दिया। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। पर्चा दाखिल करने के बाद ताहिर प्रचार करने की इजाजत लेने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिली भी, तो वे मैदान में उतर गए। ताहिर के मैदान में उतरने से पूरा चुनाव हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया। मैदान में उतरे 5 मुस्लिम उम्मीदवार। मुस्तफाबाद सीट से 5 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर गए थे, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ा है। कांग्रेस के अली मेहंदी भले ही चौथे नंबर पर रहे, लेकिन वे भी मुसलमानों के वोट काटने में सफल रहे। दूसरी तरफ एक को छोड़कर किसी भी हिंदू उम्मीदवार को 1000 से ज्यादा वोट नहीं मिले हैं। डोर टू डोर कैंपेन पर फोकस। बीजेपी ने यहाँ डोर टू डोर कैंपेन पर फोकस किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहाँ मोर्चा संभाला था। मोहन सिंह बिष्ट की जमीनी पकड़ और अनुराग की मोर्चेबंदी की वजह से बीजेपी मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद सीट पर बड़ी जीत दर्ज करने में सफल रही है। टिकट बदलना पड़ा भारी। साल 2020 में यहाँ हाजी यूनुस ने बीजेपी के जगदीश प्रधान को हरा दिया था। इस बार आम आदमी पार्टी ने यूनुस का टिकट बदलकर आदिल को मैदान में उतार दिया। आदिल हिंदू वोटरों में सेंधबारी नहीं कर पाए। यही वजह रही कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि आदिल को अगर इस सीट पर मुस्लिम के साथ हिंदुओं के वोट मिलते तो नतीजा बदल सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।